Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ही इम्पैक्ट आने वाला है. सो असर क्या होने वाला है? Obviously, it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है their characteristic features, their traits, everything. So who is this person? We do have the Ace of Pentacles. Alright. यहाँ पे है टेम्परेंस की एनर्जी. ओके. यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस. ओके. वी डू हैव द फूल. यहाँ पे है द हाई प्रीस्ट. सो द हाई प्रीस्ट, द हाई प्रीस्टेस. ऑलराइट. यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द मैजिशियन. यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वेंट्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ राशि यहाँ पे है. टॉरस है, वृषभ राशि है, कृतिका नक्षत्र हो सकता है, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है. मुझे यहाँ पे हस्ता नक्षत्र भी दिख रहा है. या ओके, आई कैन ऑल्सो सी द धनिष्ठा नक्षत्र इज ऑल्सो देयर. आई डू ऑल्सो फाइंड दैट दे कैन बी फ्रॉम सच अ प्लेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रूट, एक फल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, और उसको पूरी देश में हो सकता है, उसको पूरा स्टेट में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं. मैं आपको ऐसा ही बताती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से दिख रहा है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वो फल जो है वो होता है. सो योर पर्सन कैन बी फ्रॉम दोज ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स. कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है, हो सकता है कि इनके कुछ इस तरह के बिजनेस है जो रिलेट करता है लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, या ये इंसान जो है क्रेडिट में हो सकता है लोगों को लोन देते हैं, फिर दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस तरह से हो सकता है. सो दे कैन बी इनटू द क्रेडिट, ओके, गिविंग बिजनेस. ऑलराइट, दे कैन बी इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये इंसान जनरली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का जो फाइनेंशियल पार्ट है, रेवेन्यू जो जनरेशन है, ठीक है, जहाँ से पैसा कमा सकते हैं, उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है ये एंगेज्ड है. दे कैन बी डूइंग बिजनेस विद अ ट्रेड मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, एनीथिंग इट कैन बी लाइक दिस. ठीक है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये कोई फॉरेन एम्बेसी में भी हो सकते हैं, ये कोई कैश सेक्शन में भी हो सकते हैं, हो सकता है खुद के जो है ना बिजनेस जो है ऑब्वियसली इनका है और वो खुद ही कैश में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको देखना होता है सब कुछ. ये इंसान लगभग आई ऑलरेडी फील लाइक दिस. ये इंसान कोई भी नई शुरुआत करने से ना बिल्कुल नहीं कतराते. दे आर वेरी मच वेरी ओपन. एंड दिस पर्सन लव टू बी इन द स्पॉटलाइट. इनके हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस इस तरह से है दैट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री फील्ड, या जहाँ पे डिफेंस हो सकता है इनके फैमिली में बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर्स में हैं, या कोई ऐसा संस्था से ये खुद ही आते हैं जहाँ पे नियम कानून का प्रशासन बहुत ज़्यादा है. दे कैन बी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो. कुछ लोगों के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा, से बोला जाता है ना, जितने लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं उतना कभी कभी हो सकता है कि वो कंजूस भी बन जाते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कंजूसी अपने लिए तो करते हैं, लेकिन अगर इनको दान करना है, चैरिटी करना है, तो ये डेफिनेटली करेंगे. कभी कभी ये इंसान जो है अपने फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा खर्चा कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदते. ये भी है, मुझे इस तरह से दिखता है.
ये इंसान काफ़ी फैशनेबल है, बाकी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, काफ़ी ट्रेंडी हो सकता है, चीज़ों को पसंद करते हैं, लोकेट करते हैं कि कहाँ पे ये अवेलेबल होगा, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो कोई भी application devices or anything it can be. I can also see like that. It is also seen that ये इंसान बहुत सारे destinations पे already जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने स्किल्स को काफ़ी अपडेटेड रखते हैं, चाहे इनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, अपने जो है ना मॉडर्न ट्रेंड्स क्या चल रहा है, पुराने ट्रेंड्स किस तरह से थे, अपना स्किल्स को जो है अगर इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन भी लिया जा सकता है तो भी। ये इंसान जब स्टेज में परफॉर्म करते हैं, अगर ये कोई आर्टिस्ट है, सो लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू रॉक। ठीक है, ये कोई कंसर्ट में भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस दे। एंड ये ऑलवेज इनके फ्रेंड्स भी इनको काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सोशल सर्कल में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम हो सकता है। ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए सिंपल लाइफ जीते हैं, कुछ लोगों के लिए मीडियोकर लाइफ जीते हैं। जितना पैसा है उतना ज़्यादा शो ऑफ ये नहीं करते। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको कंपनी भेजते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरा जगह पे, ताकि ये उनके लिए कुछ अच्छा सा प्रोडक्टिव करके दिखा सके। और इसके लिए इंसान जो है रिपीटेडली दे एक्चुअली ट्रैवल ओके फॉर डिस्टेंट लोकेशंस। आई डू थिंक सो। एंड इनके मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा ही इनके ऊपर भारी मात्रा में इफ़ेक्ट उनका है। ठीक है, बचपन से रहा है ये इंसान जो है काफ़ी कठोर, आप बोल सकते हैं, नियम कानून के दायरे में रहते हुए इन्होंने इनका परवरिश हुआ है। सो देयर मदर हैड बिन वेरी स्ट्रिक्ट एंड देयर फादर ऑल्सो हैड बिन वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। आई एम फीलिंग लाइक दैट। या कोई ये बोर्डिंग में ऑलरेडी अपना स्टडीज़ कंप्लीट किए हैं, या कौन कोई भी स्कूल या कॉलेज में जहाँ पे भी इनका एडमिशन हुआ था वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट A to Z रूल फॉलो करना पड़ता था। Now, they can be more than your age, like senior than your age, or they can be junior than you. They love to be in the mountains as compared to any other places, क्योंकि उनको जो है ना पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील करते हैं, ये इनको मन अच्छा हो जाता है इनका। तो ये काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, इट कैन बी लाइक दैट, स्केटिंग, आइस स्केटिंग, ये सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं। इनको कोई डर नहीं है, बाइक राइडिंग। ठीक है, अगर रास्ता एकदम एकदम नैरो भी हो, कितना भी कम हो, तभी भी ये करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना तक जान है बस आप करते जाओ काम, रुकना नहीं चाहिए बस काम। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि इनके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या आप इनको किस तरह से मिल सकते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हाउ कैन यू मीट दिस पर्सन एंड एक्स्ट्रा qualities about this person. Universe पर guides please guide करें. Okay, we do have you are caught up in a drama, act to free yourself, change and blossom again. ऐसा हो सकता है जब आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, या ऑलरेडी आप अकेलेपन का शिकार हो रहे होंगे, या आपने बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस कर लिया होगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और तब इस दौरान ये इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वाइल यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, या हो सकता है कोई टूर में आप गए हैं, या आप अपने ही घर में रूटीन वर्क कर रहे हो, तब जाके आप मिल सकते हैं। ओके, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, डू नॉट फाइट देम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। 13 इज द नंबर फॉर द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड मीन्स एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग। सो यहाँ पे कठोर से कठोर सिचुएशन से ख़त्म हो रहा है, और फिर ये इंसान के साथ एक नई दास्तान रचा जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एंड कम्प्लेक्स, एंड देन यू आर गेटिंग दिस पार्टनरशिप। सी, a partnership for the new age, it's time to welcome it. So you are ending something. 13 is the number for ending, and again there is a beginning.
और यहाँ पे भी देखो कुछ माउंटेन जोन दिख रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है. Alright, so they are quite, addicted to natural beauty. उस तरह से मुझे दिख रहा है. Okay, now let me see. यूनिवर्स पे गाइड प्लीज गाइड करें. इनिशियल्स देख लेते हैं हम. We do have the Q, G, K, 1. This can be your first and the last love of your life. So, a love to remember, love for a lifetime. L, C, LOC. So, I told you. All right. Okay. Elon Musk, maybe they are related to any type of software companies or Twitter or something like that. Yeah, iske through ho kuch. Okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and